खबरें जो सवाल बनाती हैं, खबरें जो आपका इम्तिहान लेती हैं, खबरें जो टकराती हैं एग्जामिनेशन हॉल में आपसे सवाल बनकर। खबरें आपके नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज सहारा न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। शहर के अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज के स्टाफ ने उस मरीज को मृत घोषित कर दिया जो वेंटिलेटर पर था। करीब 13 घंटे तक परिवारजन सूचना के बाद गुमशुदा रहे। वहीं परिवारजनों ने बेतवा के मुक्तिधाम पर तैयारियां शुरू कर दी। परिवार के लोग जब मोर्चरी में शव लेने के लिए पहुंचे तो हैरान रह गए, यहाँ उन्हें शव ही नहीं मिल रहा था। वहीं दूसरी तरफ परिवारजन मुक्तिधाम से लगातार कॉल कर रहे थे। इसी बीच परिवारजनों ने नाराजगी जाहिर की तो डॉक्टरों ने मामले की गंभीरता समझी। बाद में पता चला कि जिस मरीज को स्टाफ ने मृत बताया था उसका इलाज चल रहा है और वो जिंदा है। मरीज वेंटिलेटर पर था और दूसरी तरफ परिवारजन रोते बिलखते रहे। कोरीलाल के पुत्र कैलाश कोरी ने बताया कि मंगलवार शाम को 4 बजे कॉल आया और बताया गया कि मरीज की मौत हो गई है। हम लोग अंदर पहुंचे तो फिर बताया गया कि अभी मौत नहीं हुई है। इसके बाद बताया गया कि अभी सांसें चल रही हैं। कैलाश ने नर्स से बोला कि हमारे पिता की स्थिति नाजुक है, इसीलिए स्टाफ को ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद शाम 5 बजे उनके गले का ऑपरेशन शुरू हुआ। ऑपरेशन को करते वक्त मंगलवार रात 8:30 बजे एक बार फिर से कॉल आया कि आपके पिता की मौत हो गई है। इसी तरह हम सभी को जानकारी मिली। रात में रिश्तेदार को सुबह अंतिम संस्कार करने के बारे में सूचना दे दी गई। सुबह शव लेने पहुंचे तो पता चला कि वो तो वेंटिलेटर पर है। सुबह परिवारजनों ने बेतवा तट पर स्थित मुक्तिधाम पर अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कर ली। वहीं कुछ परिवारजन शव लेने के लिए मेडिकल कॉलेज के मोर्चरी रूम पर आ गए। यहाँ जो शव दिखाया वो गोरेलाल का था ही नहीं। इसके बाद कैलाश ने कहा कि ये शव मेरे पिता का नहीं है। इससे डॉक्टरों और स्टाफ के बीच हड़कंप मच गया। कैलाश का कहना है कि मुझे मृत होने के दस्तावेज भी दिए गए थे, बाद में सारे दस्तावेज वापस ले लिए गए। गोरेलाल कोरी जो थे वो अचानक वो वेंटिलेटर पे ही थे और उनकी हृदय की गति रुक गई थी। तो इस समय किसी नर्स ने उनको जाके बता दिया कि उनकी मृत्यु हो गई, परंतु जैसी हृदय की गति रुकती है तो उसके बाद में डॉक्टर जो है उनको हृदय को दोनों हाथों से दबा के उसके हृदय को दोबारा चालू करने की कोशिश करते हैं, जिसमें 1-1.5 घंटा 2 घंटे लग जाते हैं। तो हमारे यहाँ के डॉक्टरों ने उनको दोबारा रिवाइव किया और दोबारा रिवाइव करने के बाद जैसे उनकी सांस की धड़कनें जो है, हृदय की धड़कनें जो है वापस आई तो उनको पुनः हमने वेंटिलेटर पे रखा है। इस कारण से ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये हो गया है। बाद में हमने उनके मरीज को उनके परिजनों को बता दिया है एवं उनकी फ़ोटो वीडियो पे ये करके कि वो अभी वेंटिलेटर पे है पर सीरियस है ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश है जी। आपके बेटे की तबीयत खराब थी, क्या मामला हुआ था, किस तरह से क्या बोला गया था डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर साहब ने बोला था कि उनका वेंटिलेटर भर्ती करना है। इसके बाद उन्हें पर दूसरे दिन उन्हें सुबह बोलने लगे कि उनका आप हॉस्पिटल आ जाइए, आपके पिताजी की तबीयत सीरियस है। मैं गया उनके पास, बोलने लगे हम उनको बचा नहीं पाए। नर्स बोली, दूसरी नर्स बोलती है कि वहाँ से आने से कि उनकी सांसें चल रही। फिर उसके बाद हम बोलते हैं मैडम जी कुछ ऐसा करिए कि कोई व्यक्ति परेशान ना हो, अच्छे से इलाज कीजिए और ध्यान रखिए थोड़ा बस। और बाद में फिर 4:30 बजे कॉल आता कि ऑपरेशन करना है। ठीक है, कर दीजिए ऑपरेशन। ऑपरेशन किया, ऑपरेशन कहती हैं पर बाद में कि ऑपरेशन करते करते डेथ हो गई। और शाम को बोलते हैं 8:30 बजे हम डॉक्टर से मिलने जाते हैं। बोलते हैं नीचे वाले जो भी डॉक्टर खड़े रहते हैं बाहर, वो बोलते हैं कि भैया तुम्हारे पिताजी ऑपरेशन करते करते कोरोना पॉजिटिव हो गए, तो अब उनको डेड बॉडी आपको नहीं मिलेगी, सुबह आप आ जाना। ऐसा हमारे कुछ परिजन हॉस्पिटल आ गए, हम सुबह आए हॉस्पिटल और हम लेने के लिए कुछ परिजन हमारे यहाँ पे रहे, कुछ वहाँ पे नदी पे खड़े आ गए शमशान घाट पे, वहाँ भी परिजन सब लोग परेशान रहे और परिवार वाले। और उसके बाद इन लोगों ने डेड बॉडी मृत्यु प्रमाण पत्र सब कुछ बनवा दिया। बाद में बनाने के बाद बोलते हैं हमने उनकी वो डेड बॉडी का देखा, अपने पिताजी नहीं थे उसमें, दूसरे और की बॉडी थी, किसी और की बॉडी थी। बाद में फिर ये बोलते हैं तुम्हारे पर उनकी हमारा मरीज दिखाइए। मरीज देखा तो उसमें वेंटिलेटर पर भर्ती थे, इलाज चल रहा था। उन्होंने 2 बार मृत घोषित कर दिया डॉक्टरों ने। उनकी लापरवाही बहुत चल रही है। इनके विषय में थोड़ा किसी के साथ ना हो ऐसा
अनुभव ये